100 वर्ष पूर्ण होने पर लखनादौन एसडीएम साहब के नेतृत्व में वहाँ का प्रशासन, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के सामाजिक संगठन, वहाँ के मीडिया के साथी 100 वर्ष पूर्ण होने पे समारोह पूर्वक उसको मना रहे हैं। और साथ ही में तहसील की संरचना, तहसील की अधोसंरचना का विकास, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। साथ ही जो लखनादौन तहसील क्षेत्र में ऐतिहासिक, पर्यटक, धार्मिक, सांस्कृतिक जगह हैं, उनका भी डाटाबेस कलेक्ट किया जा रहा है और वहाँ की अधोसंरचना को विकसित किया जा रहा है, जिससे कि लोगों की पहुँच वहाँ हो सके और उन क्षेत्रों को का संरक्षण हो। वो हमारी धरोहर हैं। साथ साथ वहाँ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देके रोजगार के वैकल्पिक साधन वहाँ उपलब्ध हों। इस सारे पुनीत कार्यों में लखनादौन के सभी लोगों के साथ साथ वहाँ के प्रशासन को, जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। पूरा उनको सहयोग देकर उनकी इस गतिविधि को पल्लवित करने में पूरा समन्वय जिला प्रशासन राज्य शासन से मिलकर करेगा, जिससे कि वो इस अपनी योजना में सफल हों और पर्यटन एक रोजगार के तौर पर विकसित हो और वहाँ की जो संरचनाएं हैं, वहाँ की जो धरोहर हैं, उनको संरक्षित किया जा सके। किसी भी प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासतों को नष्ट ना करें। कलेक्टर सिवनी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। वन है तो जीवन है, पेड़ पौधे लगाएं। वन मंडल अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। अपराध ना करें, अपराध की सूचना दें। जिला पुलिस अधीक्षक सिवनी, मध्य प्रदेश। जल ही जीवन है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सिवनी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखें, परिश्रम का फल सफलता ही है। अखंड भारत और लखनादौन। अखंड भारत में बढ़ता विदेशी साम्राज्य ने 1857 में भारतीय रियासतों पर अपना झंडा फहराना जारी रखा। मध्य भारत पर ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल प्रोविजंस और बिरार स्टेट बनाकर अपने आधिपत्य का दावा पेश किया। सन 1818 से लेकर 1853 तक अंग्रेज सरकार ने नागपुर साम्राज्य के अंतिम प्रशासक रघुजी भोंसले तृतीय को अपनी दोहरी नीति का शिकार बनाया। आदतन अंग्रेज सरकार ने भारतीय प्रजा को नियम और कानून की प्रताड़ना से भयभीत कर रखा था। उस वक्त लखनादौन का अस्तित्व नागपुर साम्राज्य में हुआ करता था। आम आदमी के हकों को दिलाना और सामाजिक न्याय व्यवस्था के प्रति हम उस वक्त भी सजग थे। 1860 इस बात का प्रमाण यह स्थान है जहां से सामाजिक न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती थी। न्याय का यह मंदिर अब खंडहर में तब्दील हो चला है। लखनादौन का गोंडवाना साम्राज्य और आमजन न्यायप्रिय थे।
विकास की बुलंदियों को छू रहे थे। कला के पुजारी अपने परिश्रम के पसीने से सख्त पाषाण को भी मोम की तरह मुलायम स्वरूप दे रहे थे। लखनादौन के भूगर्भ से निकलने वाली प्रतिमाएं और देवस्थल इस बात का प्रमाण देती हैं कि हम कितने उन्नत और विकसित थे। लखनादौन के बढ़ते विकास और सच्चे देश प्रेम को देखकर अंग्रेज सरकार की हुकूमत ने लखनादौन को सैन्य टुकड़ियों का पड़ाव बना डाला और सन 1900 की शुरुआत से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए इस कचहरी भवन की नींव रख दी। सन 1914 में इस इमारत ने अपना प्रशासनिक स्वरूप ले लिया। तत्कालीन अंग्रेजी प्रशासन की कार्यप्रणाली से आमजन संतुष्ट नहीं थे। इनके मन में विद्रोह की चिंगारी भड़क रही थी। अखंड भारत में भी यही विद्रोह की आग स्वतंत्रता को लेकर भड़क उठी थी। आमजन जाति, धर्म, भाषा और भेदभाव को छोड़कर देश की आजादी के लिए एकजुट होकर अपना बलिदान दे रहे थे। परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। अब न्याय की इस इमारत से आम जनों को उनके हक, हित और सामाजिक न्याय की उम्मीदें जागने लगी। स्वतंत्र भारत के लोक सेवकों ने अपनी प्रशासनिक क्षमता से आम जनों में विश्वास की मुहर लगा दी, जो आज भी सतत जारी है। सन 2014 में न्याय के इस मंदिर ने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। शताब्दी चक्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा की ओर से लखनादौन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पद पर श्री प्रवीण सिंह पदस्थ हैं। इनकी कार्यशैली को आम जनों ने बेहतर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में स्वीकार किया है। समृद्ध और समर्थ लखनादौन। आदिवासी बाहुल्य और सतपुड़ा की श्रृंखलाओं के बीचों बीच मध्य भारत पर प्राचीन लखनादौन पठार हैं, जो अपनी समृद्धता और समर्थता के लिए जाना जाता है। संपूर्ण पठारी क्षेत्र को जानने के लिए हमें भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक संरचनाएं, धार्मिक क्षेत्र और सांस्कृतिक विरासतों को जानना होगा। भौगोलिक परिचय। विश्व मानचित्र में लखनादौन 22 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश से 22 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 79 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 44 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 3602.80 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और समुद्री सतह से ऊंचाई 563.29 मीटर है और यहाँ की जनसंख्या का घनत्व 121 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है। लखनादौन क्षेत्र गौड़ वंश के अंतिम प्रशासक लखन कुंवर महाराज के नाम से जनश्रुतियों के माध्यम से जाना जाता है। इसके चारों ओर संपूर्ण ग्रामों में विखंडित मूर्तियां, प्राचीन मंदिर, स्तंभ, चबूतरे, पुराने किले, तालाब, झरने, पाषाण संग्रह के साथ पर्यटन स्थल एवं सघन वन मौजूद हैं। प्राचीन लखनादौन में मौजूद
प्रसिद्ध स्थल मठ घोघरा, परेवा खो, साणदेव, आधे गांव की गढ़ी, समुद्र राजा, ठेल नदी, सेड़ नदी, वैनगंगा, भीमगढ़ बंजारी मंदिर, त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर, खेरमाई माता दिवाला 24 तीर्थंकर जैन मंदिर, सिद्ध बाबा सुरई के मंदिर, धूमावती माता का मंदिर, पौड़ी की गुफा, रामकुंडी और रानीताल पायली जैसे रमणीय प्राकृतिक स्थलों को यदि संरक्षित और सुरक्षित किया जाए तो इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे आम आदमी को रोजगार मुहैया होगा। मठ घोघरा लखनऊ से पश्चिम दिशा पर 10 किलोमीटर की दूरी में ग्राम भैरोथान से लगा हुआ सघन वनों के बीच प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता की अद्भुत कृति है मठ घोघरा, जो सदैव जनमानुष को अपनी ओर आकर्षित करता है। दुर्गम और अविकसित पहुंच मार्ग से हम इस प्राकृतिक गुफा तक पहुंच पाते हैं। औसतन इस गुफा के अंदर लगभग 3000 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं। इस गुफा का ऊपरी हिस्सा लगभग 60 फीट ऊंचा है। यहाँ सघन वन है, जिसमें बिना जल स्रोत के पेड़ों की जड़ों से तेज जलधारा अविरल अनादिकाल से शिवलिंग का जलाभिषेक कर रही है। अति प्राचीन यह शिवलिंग उत्तर दिशा की ओर है, जो जन जन की आस्था, धर्म और विश्वास की प्रतीक है। श्रद्धालु अपनी मन्नतें को पूर्ण हो जाने पर त्रिशूल और ध्वजा का अर्पण करते हैं। इस धर्म स्थान पर परंपरागत शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है, जिससे ग्रामीणों को एक ही स्थान पर रोजमर्रा की उपयोग होने वाली वस्तुओं की पूर्ति हो जाती है। मठ घोघरा के नाम से प्रसिद्ध स्थल प्राकृतिक सौंदर्य और भगवान शिव के नाम से जाना जाता है, परंतु इसी स्थान से करीब मोर्चा नामक यह ऐतिहासिक स्थल भी है, जो रानी दुर्गावती और उनकी सेना का आश्रय स्थल भी कहलाता है, जहां से वनमार्ग के द्वारा संग्रामपुर जिला दमोह से सीधा संपर्क हो जाता है। यह वही संग्रामपुर है जहां रानी दुर्गावती ने अंतिम युद्ध अकबर के सेनापति आसिफ अली से किया था। मठ घोघरा के समीप स्थलों में मोर्चा के मध्य केड़ुआ भीमसेन नामक आदिवासियों का पूजा स्थल है। इस स्थान पर 15वीं सदी के अस्त्र शस्त्र आज भी विद्यमान हैं। इन शस्त्रों का कार्बनिक परीक्षण करने में हमें एक नई ऐतिहासिक उपलब्धि मिल सकती थी। मोर्चा 3 किलोमीटर दूर पहाड़ पर एक वीरान स्थल है। इसे पात्रा पात्री कहते हैं। पत्थर से बनी यह चौकी महाभारत के भीम का योग स्थल माना जाता है। इसी स्थल से लगा हुआ मठ घोघरा का यह दूसरा स्वरूप है। कोटी घाट के नाम से प्रसिद्ध इस जगह में भी शस्त्रों का भंडार है, जो आदिवासियों के आस्था और श्रद्धा का केंद्र है।